देखो भाई, बैटल थ्रू द हेवंस में टॉप 10 हेवनली फ्लेम्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो में मैंने नंबर 1 हेवनली फ्लेम को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो भाई अब देखते हैं कि नंबर 1 हेवनली फ्लेम का चक्कर क्या है और उसका नाम क्या है। देखो, ड्रैगन एम्परर जू कुन के बताने से पहले डोउची कॉन्टिनेंट पे किसी को भी नहीं पता था कि फर्स्ट रैंक पे कौन सी हेवनली फ्लेम आती है, या फिर उसका नाम क्या है, या फिर उसकी ओरिजिन क्या है। इवन सावियान, जिसके पास बहुत सारी हेवनली फ्लेम्स हैं और वो हेवनली फ्लेम्स को बहुत अच्छी तरह से जानता भी है, उसको भी नहीं पता था कि फर्स्ट रैंक पे कौन सी हेवनली फ्लेम आती है या फिर उसकी ओरिजिन क्या है। लेकिन डोउची कॉन्टिनेंट पे सबसे पुराना बंदा जो कुन ही है, इसलिए उसकी समझ भी बाकी सबसे बहुत ज्यादा थी। इसलिए उसी ने बताया था कि फर्स्ट रैंक पे कौन सी हेवनली फ्लेम आती है और उसका नाम क्या है। देखो, डोउची कॉन्टिनेंट पर टोटल 23 हेवनली फ्लेम्स की रैंकिंग है। बाकी फ्लेम्स इतनी पावरफुल नहीं है जिनको हेवनली फ्लेम रैंकिंग में रखा जाए या जिनको एज ए हेवनली फ्लेम देखा जाए। अब जैसे सारे लिविंग क्रिएचर मतलब बीस्ट या ह्यूमन सब में अपनी सोल होती है, वैसे ही हेवनली फ्लेम्स भी होती हैं। हेवनली फ्लेम्स में भी अपनी खुद की एक सोल होती है। अब डोउची कॉन्टिनेंट पे हजारों साल पहले एक फ्लेम बनी थी और हजारों साल बाद उसने अपनी एक सोल भी बना ली थी। अब उस हेवनली फ्लेम ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की और हजारों साल बाद जाके वो म्यूटेट हो गई। म्यूटेट हो गई मतलब उसमें अपनी खुद की समझ, खुद की इंटेलिजेंस डेवलप हो गई। और भाई, हेवनली फ्लेम म्यूटेट होने के बाद मतलब अपनी समझ डेवलप करने के बाद अपनी ओरिजिनल प्लेस को छोड़कर कहीं भी जा सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे निहिलिटी डेबरिंग फ्लेम अपनी मर्जी से हुकलैंड के साथ कहीं भी आ जा सकती है, वैसा ही कुछ प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के साथ भी था जब वो अपनी 7 स्टार डोउ सेंग वाली स्पिरिट फॉर्म में थी। भाई अब इस फ्लेम में अपनी खुद की एक समझ आ गई थी और इसके बाद इसने डोउची कॉन्टिनेंट में मैग्मा वर्ल्ड में अंडरग्राउंड रह के ट्रैवल करना स्टार्ट किया और अपनी पावर बढ़ाने के लिए और जिंदा रहने के लिए बाकी अपने से कमजोर हेवनली फ्लेम्स को खाने लगी। और ये सारी फ्लेम्स जिनको ये फ्लेम खा रही थी वो सब की सब हेवनली फ्लेम रैंकिंग में आती थी। मतलब इस फ्लेम ने 21 टाइप की हेवनली फ्लेम्स को खा लिया था। अब इसको समझने के लिए ऐसा समझ लो कि जैसा ह्यूमन वर्ल्ड में होता है, मतलब ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर राज करते हैं, वैसा ही हेवनली फ्लेम के वर्ल्ड में भी होता है। इस हेवनली फ्लेम ने भी ऐसा ही कुछ किया। वो अपने से कमजोर सारी फ्लेम्स को खाती चली गई और जब उसने 20 टाइप्स की हेवनली फ्लेम्स को खा लिया था तब वो निहिलिटी डेबरिंग फ्लेम और प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। इसलिए भाई नंबर 1 हेवनली फ्लेम वो फ्लेम बनती है जो बाकी सभी 21 फ्लेम्स को निगल जाती है और 21 फ्लेम्स को निगलने के बाद भी फटती नहीं है, मतलब जिंदा बच जाती है। वही बनती है नंबर 1 हेवनली फ्लेम। मतलब इन 21 फ्लेम्स को निगलने के बाद इस फ्लेम ने अपने आप को फ्लेम गॉड घोषित कर दिया। इसके बाद इस फ्लेम ने हजारों साल की ट्रेनिंग की और हजारों साल की ट्रेनिंग करने के बाद डोउची कॉन्टिनेंट पे अपीयर हुई। इसके अपीयर होने के बाद डोउची कॉन्टिनेंट के लोगों ने उसको एक अलग नाम दे दिया और वो नाम क्या था? टोउसी एंशिएंट गॉड। जी हाँ, डोउची कॉन्टिनेंट का लास्ट डोडी टोउसी एंशिएंट गॉड एक हेवनली फ्लेम था। अब भाई ऐसा ही कुछ काम सावियान भी करेगा, लेकिन वो ये काम टोउसी एंशिएंट गॉड का इनहेरिटेंस मिलने के बाद करेगा, जब वो एक डोडी बन जाएगा। और जब सारी की सारी 22 हेवनली फ्लेम्स सावियान के पास होंगी तब उसको एक नया नाम दिया जाएगा और वो होगा फ्लेम डी। और इन्हीं सभी फ्लेम्स की मिलीजुली पावर को बोला जाएगा एम्परर फ्लेम। वैसे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जाने के बाद मतलब मोचन वाले वर्ल्ड में जाने के बाद इन 22 फ्लेम्स में एक और होली फ्लेम ऐड होगी और तभी ये फ्लेम बनेगी रियल वाली एम्परर फ्लेम, जिसकी पावर आपको द ग्रेट रूलर में देखने को मिलेगी।